अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं। आज पाइथन की स्केप सीक्वेंसेस के बारे में कवर अप करते हैं। स्केप सीक्वेंसेस बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर्स का कुछ कॉम्बिनेशन होता है जो कि कुछ एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है। अब पाइथन में भी स्केप सीक्वेंसेस होती हैं और बाकी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होती हैं, और ये स्टार्ट होती हैं बैक स्लैश से। ठीक है। अब आपके कीबोर्ड में एक बैक स्लैश का बटन होगा जो अमूमन हम प्रोग्रामिंग में यूज़ कम करते हैं। जस्ट जब हमें स्केप सीक्वेंसेस यूज़ करनी हो तब हम करते हैं। ठीक है। तो अब ये यूज़ कहाँ होती है? ये किसी भी आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर या इनपुट स्टेटमेंट के अंदर कहीं ना कहीं यूज़ हो रही होगी, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर। ठीक है। अब वो इनपुट स्टेटमेंट हो, आउटपुट स्टेटमेंट हो, या आगे जो हम पढ़ेंगे उनमें कोई भी स्टेटमेंट हो, जो भी चीज़ स्ट्रिंग की फॉर्म में है, मतलब इस सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में है, उसके अंदर हमारी स्केप सीक्वेंसेस यूज़ होती हैं। ठीक है। अब अगर मैं इसमें करना चाहूँ तो मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ, खाली प्रिंट के अंदर मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। अब फॉर सपोज एक एग्जांपल प्रोग्राम बनाते हैं। लेट से मुझे अपना नाम प्रिंट करवाना है, मैं 2 लाइन का कोड लिखूंगा। ठीक है। मंजूर अहमद। ठीक है। अब ये कोड आ रहा है मेरा बेसिकली 2 लाइन में, और मैंने कोड भी 2 लाइन का लिखा है। ठीक है। और 2 लाइन पे आउटपुट आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं यही चीज़ कोड में 1 लाइन की लिखूँ और आउटपुट में सेम ऐसे ही शो हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तो मैं खाली प्रिंट देता हूँ ताकि स्पेस आ जाए। ठीक है। अब ये देखें, पहला वाला आउटपुट जो हमारा 2 लाइन पे आ रहा था और 2 लाइन का कोड भी था, नीचे वाला आउटपुट जो वो भी 2 लाइन पे आ रहा है बट कोड 1 लाइन का है। ठीक है। तो फ़र्क क्या हुआ? इसने हमारे लाइन ऑफ कोड कम कर दी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, प्रोग्रामिंग में लाइन ऑफ कोड भी बहुत मैटर करते हैं, तो कोशिश किया करें कम से कम लाइन ऑफ कोड में ज़्यादा से ज़्यादा काम एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है। अब यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे ये कुछ डिफरेंट कलर में शो हो रहा है, ये बेसिकली स्केप सीक्वेंसेस है। तो स्केप सीक्वेंसेस में आपको बताता हूँ कौन कौन सी होती हैं हमारे पास। अब ये मुख्तलिफ सी स्केप सीक्वेंसेस हैं, स्लैश हैं, डबल स्लैश, स्लैश कोटेशन, स्लैश डबल कोटेशन, और मुख्तलिफ हमारे पास स्केप सीक्वेंसेस हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सारी आपके पास वर्क नहीं कर रही होंगी, कुछ कर रही होंगी, कुछ नहीं कर रही होंगी, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती हैं वो हम कवर अप करते हैं, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। ठीक है। एक तो स्लैश एन मैंने यूज़ कर ली, इसका काम क्या है? न्यू लाइन। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट अगर आप दूसरा यूज़ करते हैं तो वो नई लाइन पर लेके जाता है, लेकिन अगर आप बीच में किसी स्टेटमेंट के बीच में कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप नई लाइन पे लेके जाना चाह रहे हैं और आप नया प्रिंट भी यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो वहाँ पे आप एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे की। ठीक है, स्लैश एन के थ्रू। अब बात कर लेते हैं डबल स्लैश और ये बाकी सारे। तो डबल स्लैश की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली एक स्लैश क्रिएट करेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में सिंगल स्लैश आप कंसिडर नहीं कर सकते, ये आपका एरर दे देगा। ठीक है। तो अगर आपको ये प्रिंट करवाना है तो आपको इसके लिए डबल स्लैश देना पड़ेगा, बैक स्लैश, तब जाके ये एक सिंगल स्लैश प्रिंट होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर दो देने हैं तो आपको दो और करने पड़ेंगे, इस तरीके से। और अपॉस्ट्रोफी अगर आपको क्रिएट करना है तो आप इसका सिंपल इसी तरीके से, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी का साइन क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप डबल कोटेशन वाला लिखेंगे तो डबल कोटेशन वाला प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक स्लैश टी। अब स्लैश टी भी एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला स्केप सीक्वेंस है। ठीक है। अब इसका क्या काम है? इसका एक हॉरिजॉन्टल टैब। ठीक है। अब जैसे मैं कीबोर्ड के अंदर, अब मैं जैसे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, भाई एक तो तरीका है कि मैं इन दोनों के दरमियान स्पेस दबा दबा के स्पेसेस दूँ। ठीक है। दूसरा तरीका है टैब दबा के स्पेस दूँ। ठीक है। तो ये जो स्पेस आता है, इस स्पेस को हम जो अगर प्रोग्रामिंग से यूज़ करना चाहें तो उसे हम कहते हैं स्लैश टी। स्लैश टी का मतलब है एक दफ़ा टैब दबाने वाला, मतलब बटन में आपने एक दफ़ा टैब दबाया तो इट मीन्स कि स्लैश टी। तो अगर इसको देखें तो ये एक दफ़ा स्लैश टी दबाने के बाद जो आउटपुट आएगा वो इसमें शो हो जाएगा। अगर दोबारा आप लगा दें स्लैश टी तो ये इस तरीके से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे एक दफ़ा में एक बढ़ा, अचानक से तीन चार बढ़ गए। वो बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करा है जैसे हमारे केस में हम जब मैनुअली टैब दबा रहे थे वैसे रिएक्ट करा है। ठीक है। तो स्लैश टी का ये काम होता है। तो ये कुछ चंद मैंने स्केप सीक्वेंसेस कवर अप करी हैं। होपफुली ये आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई सवाल हो इसके बारे से तो ज़रूर पूछेगा। बाकी जो स्केप सीक्वेंसेस हैं वो कुछ मैंने आपको बताया चलेंगी आपके पास, कुछ नहीं वर्क करेंगी, किसी के पीसी पे करती हैं, किसी के पास नहीं करती हैं, किसी का यूनिकोड नहीं अंडरस्टैंड कर पाता जो एडिटर होता है। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बता दूं कि सारी आना भी ज़रूरी नहीं है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन थी वो मैंने आपको बता दी हैं, और यही सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। आप अपनी नॉलेज में इजाफा करने के लिए ज़रूर इसको गो थ्रू करेगा। ठीक है। W3 स्कूल पे जाके इसमें प्रॉपर एक एक
उस पे एक एक स्केप सीक्वेंसेस पे डेमोस्ट्रेशन है। ठीक है, तो टास्क पर आते हैं। अब कुछ टास्क करते हैं इसके हवाले से। अच्छा, अब ये कुछ मैंने टास्क बनाए हुए हैं। अब इनमें ये है कि हमें शेप्स क्रिएट करने हैं, जैसे स्क्वायर बनाना है और रेक्टेंगल बनाना है, और ये सारे स्टार से बनाने हैं, और ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के शेप्स बनाने हैं। ये कैसे हमें स्केप सीक्वेंसेस में बनाने हैं। अब स्केप सीक्वेंसेस से बनाने का मकसद क्या है, मैं एक पहला वाला बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली एक स्क्वायर है जिसमें एक दो तीन चार पाँच पाँच स्टार हॉरिजॉन्टल साइड पे हैं, एंड 1 2 3 4 5 पाँच स्टार आपके वर्टिकल साइड पे हैं। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहले मैं बगैर स्केप सीक्वेंसेस के बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे बनते हैं, आप लोगों को आइडिया हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं शॉर्ट की यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों को शॉर्ट की भी वक्त के साथ बताते रहेंगे। ये कंट्रोल D से आपकी लाइन डुप्लीकेट हो जाती है, जैसे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, ताकि आपकी कोडिंग भी स्पीड थोड़ी डेवलप हो। शॉर्ट की भी पता होनी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट होती हैं ये भी। ठीक है, तो ये बज़ाहिर आपको कोडिंग में भी ये लग रहा है कि ये स्क्वायर ही बनकर आएगा, और आउटपुट में भी फिर डेफिनेटली स्क्वायर बनकर आएगा। तो ये यहाँ पे भी वही शो हो रहा है, वहाँ पे वही शो हो रहा है, बट व्हाट वी हम इसको क्या कहेंगे, ये बेहतर कोड नहीं है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा लाइनें कंज्यूम कर ली हैं। अब अगर इसी को मैं सिंगल लाइन पे करना चाहूँ स्केप सीक्वेंसेस के थ्रू, तो मैं कैसे करूँगा। जहाँ जहाँ लाइन ब्रेक हो रही है, जैसे इसके बाद न्यू लाइन पे आ रहा है, तो मुझे पता होना चाहिए यहाँ पे एक स्लैश एन आएगा। यहाँ पे एक टैब आ रहा है तो मुझे पता होना चाहिए स्लैश टी आएगा। फिर दोबारा यहाँ पे न्यू लाइन आ रही है तो मुझे स्लैश एन आना चाहिए। तो मैं इसको इस तरीके से जस्टिफाई करूँगा। 5 स्टार के बाद मुझे पता है नेक्स्ट लाइन पे आना है, तो स्लैश एन लगा दिया मैंने। फिर उसके बाद एक स्टार आना है, यहाँ पे मैं पहुँच गया। उसके बाद मुझे पता है गैप चाहिए, तो स्लैश टी लगा देते हैं, दो लगा देते हैं चले। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम करते जाएँ तो अब आखिरी लाइन में हमारे लगातार 5 स्टार हैं। तो रन करके देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। बीच में एक गैप दे देते हैं। तो ऑलमोस्ट एक मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, तो एक पार्ट में हटा देता हूँ, फिर बिल्कुल सेम टू सेम लगेगा। ठीक है, तो सेम टू सेम स्क्वायर आ गए आपके दोनों साइड पे। तो इस तरीके से आप स्केप सीक्वेंसेस के थ्रू डिफरेंट शेप बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये मैंने बनाया, तो बस आपको ख्याल का रखना है। मैं एक बेस्ट प्रैक्टिस ये बताऊंगा कि पहले आप उसको मैनुअली जितने प्रिंट लगा सकते हैं उससे बना लें। जब वो क्लियर हो जाए फिर उसको आप स्केप सीक्वेंसेस से मिमिक करने की कोशिश करें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ पे हमारा लाइन एंड हो रही है, कहाँ पे हमारी लाइन में टैब आ रहा है, या वट एवर जो भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी कैरेक्टर बनते हैं। स्केप सीक्वेंसेस को इस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन शेयर भी कर दूंगा, बाकी आप लोग उसको गो थ्रू कर देगा। और कोई भी सवाल हो उसके बारे से, और जो भी आपके सोल्यूशन बन के आते हैं, जिस तरीके से भी शेप बनाते हैं, आप ज़रूर डिस्कस करिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी अभी तक के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।